हम अक्सर सोचते हैं कि हिम्मत यानी कोरेज क्या है। क्या ये कोई सुपर पावर है जो बस कुछ ही लोगों को मिलती है? नहीं, असल में ऐसा नहीं है। हिम्मत बनाई जाती है ठीक वैसे ही जैसे कोई इमारत बनती है, ईंट पर ईंट रखकर। आज हम हिम्मत की इसी बनावट को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी कहानी से जो शायद कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसी बात है जिससे हम सब सहमत होंगे, है ना? हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती हैं, हमारे अपने मन के अंदर। और यही सोच हमारी आज की कहानी का बिल्कुल केंद्र है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन रीना से। रीना एक बहुत ही होनहार छात्रा थी, लेकिन उसके सपनों के बीच में एक ऐसा दुश्मन खड़ा था जो किसी को नजर नहीं आता था। देखिए, रीना पढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही बात सबके सामने कुछ बोलने की आती, स्टेज पर जाने की आती, उसका सारा कॉन्फिडेंस जैसे हवा हो जाता था। पब्लिक स्पीकिंग का डर, एक ऐसा डर जो उसकी सारी काबिलियत पर पर्दा डाल देता था। और ये डर सिर्फ दिमाग में नहीं था, ये उसके पूरे शरीर पर हावी हो जाता था। हाथ कांपने लगते थे, आवाज लड़खड़ा जाती थी, जो कुछ भी याद किया होता वो शब्द जैसे दिमाग से गायब हो जाते थे। और सबसे बुरा क्या था जानते हैं? लोगों की वो कानाफूसी और हंसी, जो उसे लगता था कि सब उसी पर हंस रहे हैं। हर कहानी में ना एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, एक ऐसा पल जो आपको चुनौती देता है, एक बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर करता है। रीना की जिंदगी में वो पल एक अनाउंसमेंट बनकर आया। स्कूल में एक बड़ी स्पीच कंपटीशन का ऐलान हुआ और टॉपिक था मेरे सपने। अब सोचिए, ये कितनी अजीब बात थी। उसे अपने सपनों के बारे में ही तो बात करनी थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर ही उसके सपनों के रास्ते में खड़ा था। अब जरा देखिए कि रीना के अंदर क्या चल रहा था। एक तरफ था स्टेज का खौफ, सबके सामने बेइज्जत होने का डर, फेल होने का रिस्क, और दूसरी तरफ था उसका सपना, डॉक्टर बनने का सपना, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद। ये एक ऐसा चुनाव था जो शायद उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। और उसी कश्मकश के बीच अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह चमका। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक स्पीच कंपटीशन नहीं है, ये एक पैटर्न को तोड़ने का मौका है। अगर आज डर जीत गया तो शायद वो हमेशा ही जीतता रहेगा। तो फैसला तो हो गया, लेकिन अब कहानी उस हिस्से में आती है जहां हिम्मत को असल में बनाया जाता है। क्योंकि हिम्मत कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन कर दिया और बस डर गायब। नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास। और ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी आसान नहीं थी। देखिए, पहले दिन शीशे के सामने खड़ी होकर बस एक हल्की सी कांपती हुई आवाज निकली। दूसरे दिन वो बार शब्द भूल रही थी और झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। और तीसरे दिन तो वो हिम्मत हारकर रोने लगी। ये हिम्मत बनाने का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे असरदार तरीका है, जहां आप अपने डर का सामना करते हैं बार जब तक कि वो आप पर हावी होना बंद न कर दे। और इस मुश्किल लड़ाई के बीच उसकी मां ने उसे एक ऐसी सलाह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, डर से भागोगी तो वो तुम्हारा पीछा करेगा, पर अगर उसका सामना करोगी तो वो खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये अपने डर को देखने का नजरिया बदलने की बात थी। डर को दुश्मन समझने की बजाय उसे एक चैलेंज की तरह देखना। बस इसी सोच ने रीना को वो ताकत दी जिसकी उसे जरूरत थी। और फिर वो दिन आ ही गया। महीनों की प्रैक्टिस और तैयारी के बाद असली परीक्षा का दिन। अब डर और हिम्मत की आमने सामने की टक्कर होनी थी। स्टेज से नाम पुकारा गया और अब रीना। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कदम इतने भारी हो गए जैसे उनमें वजन बंधा हो। वो पुराना डर पूरी ताकत से वापस हमला कर रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी मां के शब्द याद किए और बोलना शुरू कर दिया। ये वो पल था। डर के उस सारे शोर के बीच हिम्मत की ये पहली साफ आवाज थी। और फिर जैसे कोई जादू हो गया। कुछ ही पलों के बाद उसकी आवाज में ठहराव आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास चमकने लगा। और जब उसने अपनी स्पीच खत्म की तो पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नतीजा आ गया था, तालियां भी बज चुकी थीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली इनाम और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख तो अब सामने आने वाली थी। तो कंपटीशन का रिजल्ट क्या रहा? रीना को तीसरा स्थान मिला, फर्स्ट नहीं। लेकिन उस दिन की असली जीत कोई ट्रॉफी नहीं थी।
असली जीत तो उस डर पर थी जिसने उसे सालों से कैद कर रखा था। और यही सबसे जरूरी बात है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वो होती है जो हम अपने अंदर की लड़ाई में हासिल करते हैं। और इस जीत का असर देखिए कितना गहरा और लंबा था। सालों बाद वो ही लड़की जो स्टेज के नाम से डरती थी, अब एक डॉक्टर बनकर सैकड़ों लोगों के सामने खड़े होकर आत्मविश्वास से बात कर रही थी। उस एक दिन की हिम्मत ने उसके असल सपने का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया था। और ये है हिम्मत का सबसे बड़ा सच, डर। डर कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो शायद एक परछाई की तरह हमेशा साथ रहता है, लेकिन सही नजरिए और लगातार प्रैक्टिस से हमारी हिम्मत उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर हो सकती है। तो इस कहानी के आखिर में चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। ऐसा कौन सा एक डर है जिसका सामना करने से किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है? वो कौन सी एक दीवार है जिसे अगर गिरा दिया जाए तो शायद आगे के सारे रास्ते खुल सकते हैं?